Greetings everyone. Start है ना? Greetings everyone. Right. English newspaper read with us 7 a.m. every single day. जी हाँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश अच्छी होती है, वोकैब इंप्रूव होती है और करंट अफेयर के टच में भी आप रहते हैं. बट इंग्लिश पेपर पढ़ने को लेकर के कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे बार बार वोकैब कंसल्ट करनी पड़ती है, बहुत सारे इसमें इडियम्स यूज होते हैं, फ्रेजेस यूज होते हैं और डिक्शनरी कंसल्ट करने के बावजूद भी कई बार आपको उसका पर्टिकुलर मीनिंग आप फ्रेम नहीं कर पाते. नो वरी नाउ, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको लगवाना नहीं है, पेपर भी बचाएंगे हम लोग. तो 7 बजे ठीक आप हमारी YouTube चैनल पे जाइए, एक वीडियो हर रोज पब्लिश करेंगे हम लोग और पूरा एंटायर न्यूज़पेपर कोशिश करेंगे कि करंट का ही रहे. कभी कभार ऐसा होगा कि अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहेगी तो हम कोई पिछला न्यूज़पेपर, ताकि हमारी वोकैब और इंग्लिश तो इंप्रूव होती रहे, वो भी हम डालेंगे. बट रेगुलर 7 o'clock अब ये वीडियो पब्लिश हुआ करेगी. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर की बजाय हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर गौतम भारतीय पर आएं और वहीं पर ये न्यूज़पेपर कंप्लीट विद मीनिंग, विद एक्सप्रेशन सब आपको यहां मिलेगा. राइट, चलिए शुरू करते हैं. आज का 1 दिसंबर से ये सीरीज दोबारा शुरू हो रही है. आज की पहली हेडलाइन आपको दिखाई दे रही होगी, आरबीआई टू लॉन्च डिजिटल रुपी रिटेल पायलट ऑन December 1. नाउ क्या इसका मतलब हुआ, देखिए मैं बताता हूं. आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाला है डिजिटल रुपीज पायलट ऑन 1 December 1 यानी आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज ही. पायलट का मतलब होता है ट्रायल, ये ध्यान रखिए हमेशा. पायलट का मतलब हर बार प्लेन उड़ाने वाला नहीं होता. इंग्लिश में पायलट का एक मतलब क्या भी है, ट्रायल. इसका ट्रायल कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 December यानी आज से. जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आज से इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा. तो डिजिटल रुपीज आरबीआई लॉन्च करने वाला है कब से, 1 December से. पहले ये ट्रायल फेस में रहेगा, बाद में इसको परमानेंट कर देंगे. एक बड़ी न्यूज है आज के लिए. सेकेंड, निफ्टी एंड सेंसेक्स. जी हाँ, शेयर बाजार से लेकर के ये एक न्यूज है. पैसा बनाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, बहुत अच्छा. इन्वेस्टर या ट्रेडर कुछ भी हो तो देखिए क्या है. निफ्टी एंड सेंसेक्स सेटल एट फ्रेश लाइफ टाइम हाई. फ्रेश लाइफ टाइम हाई का मतलब क्या हुआ, लाइफ टाइम यानी आज तक इतनी ऊंचाइयों पर सेंसेक्स और निफ्टी कभी नहीं गया. इसी को ऑल टाइम हाई भी बोलते हैं. ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई. राइट, तो लाइफ टाइम हाई या ऑल टाइम हाई मतलब आज तक इतना ऊपर कभी नहीं गया. मेरे मैक्सिमम, जैसे किसी प्लेयर का अगर हाईएस्ट स्कोर है 200 और आज उसने स्कोर कर दिया 220 तो वो ऑल टाइम हाई स्कोर हो गया. यानी 220 आज तक कभी नहीं बनाए थे, आज बना दिए हैं, है ना. तो देखिए निफ्टी और सेंसेक्स सेटल मतलब रुके. पूरा दिन फ्लक्चुएट होती है निफ्टी और सेंसेक्स, अब सेटल हो गए यानी कहां पर जाकर के रुके हैं लास्ट में. फ्रेश यानी नया लाइफ टाइम, हर बार लाइफ टाइम हाई बनता रहता है. ये भी टूटेगा, इससे ऊपर भी निफ्टी और सेंसेक्स जाएंगे. जिस दिन जाएंगे वो उस दिन का लाइफ टाइम हाई हो जाएगा. उसको लाइफ टाइम या ऑल टाइम हाई भी बोलते हैं. थर्ड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं बहुत तेजी से. पीएम हैज जीरो टॉलरेंस फॉर रेडिकलाइजेशन. रेडिकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको परेशान कर सकता है, मैं आपको बता देता हूं. रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अ ग्रुप ऑफ पीपल जहां वो अपनी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं और उसको मिसयूज करते हैं, खास तौर से पॉलिटिकल पावर को लेकर के. बहुत सारे, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा पीएफआई को बैन कर दिया गया है ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके बनाया गया था. तो वो अपनी पावर्स को उतने बड़े लेवल पर लेकर के चले गए, लोगों को जोड़ दिया और फिर उसको मिसयूज करना शुरू कर देते. तो इस तरह की जब वो वायलेंस तक पे आ जाते हैं कई बार, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसको क्या बोलते हैं हम, रेडिकलाइजेशन. राइट, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह, खासतौर से कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल कोई भी एसोसिएशन है जो अपनी पावर को पहले वहां पर ले जाते हैं और फिर उसको मिसयूज करना शुरू करते हैं, ताकि जो करंट सिचुएशन है, जो देश के हालात हैं, शांति है, गरिमा है, उसको भंग करने का प्रयास करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं. तो ये क्या कह रहे हैं कि पीएम हैज जीरो टॉलरेंस. बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस, बहुत बार ये वर्ड यूज होता है. जैसे टेररिज्म पे, आतंकवाद पे इंडिया क्या है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी, कि बिल्कुल किसी भी कीमत पर कितनी भी मात्रा में बर्दाश्त नहीं होंगी. तो पीएम की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारे देश में. अमित शाह, होम मिनिस्टर, ने एक रैली के दौरान ये बात कही कि रेडिकलाइजेशन को लेकर के पीएम की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते इन चीजों को. नेक्स्ट न्यूज हैपेंस टू बी 2024 टारगेट फॉर एयर इंडिया एंड विस्टारा मर्जर. विस्टारा मर्जर, अब देखिए वर्ड यहां जो आपको सीखना है वो है मर्जर.
मर्जर वर्ड का मतलब क्या हुआ? मिलाप। दो चीजें मिल जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया है। अब आप समझ गए, पहले दो अलग अलग कंपनियां थी, अब मिलकर के एक ही बैनर के नीचे वो काम करते हैं। सिमिलरली एयर इंडिया, जो कि अब करंटली टाटा ने एक्वायर कर ली है, और विस्टारा, दोनों मर्जर होने को हैं 2024। हाँ, 2024 तक ये टारगेट रखा गया है। दोनों कंपनी के शायद डायलॉग एक्सचेंज हो रहे हैं। डायलॉग का मतलब क्या है? उनकी आपस में बातचीत चल रही है। बातचीत के लिए भी डायलॉग वर्ड यूज करते हैं, संवाद उनका चल रहा है शायद, और 2024 तक का वो टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि दोनों कंपनियों को मर्ज करके अंडर वन बैनर हम अपना बिजनेस रन करेंगे। एविएशन सेक्टर से बड़ी खबर है। नेक्स्ट हैपेंस टू बी पूनावाला। देखिए न्यूज़पेपर कितने चालाक होते हैं ना, यहां पूनावाला लिखते हैं, यहां आफ्ताब क्यों नहीं लिखते? राइट डाउन, गलत किया है तो, है ना, आफ्ताब पूनावाला। असॉल्टेड, असॉल्टेड क्या होता है? हमला करना। असॉल्ट होता है हमला करना, मार पिटाई, मुक्का, लात, जो भी है, डंडे से किसी भी तरीके से आक्रमण करना, हमला करना, वार करना। असॉल्टेड वॉकर। ये वॉकर कौन है? श्रद्धा, है ना, जो अभी आजकल केस चल रहा है, आप जानते होंगे। ऑफन यानी अक्सर, यहां ऑफन का मतलब होगा अक्सर। आफ्ताब पूनावाला असॉल्टेड वॉकर ऑफन, वो बहुत बार उस पर हमला करता था, वार करता था, उसको मारता था, प्रताड़ित करता था। विटनेसेस टेल सिटी कॉप्स। विटनेसेस यानी चश्मदीद, आसपास के पड़ोसी लोग होंगे या जिन लोगों ने उसे देखा है, उन्होंने टेल सिटी कॉप्स, कॉप्स का मतलब है पुलिस, दिल्ली पुलिस को उन्होंने ये जानकारी दी है कि आफ्ताब पूनावाला अक्सर श्रद्धा को मारता था, पीटता था। उतनी ही गुनहगार ये भी है, मुझे तो ऐसा लगता है। मानती नहीं, हाँ, पेरेंट्स की बात नहीं माननी है, हाँ, मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ, ले अब निर्णय, हाँ, हो गया तेरे जीवन का निर्णय, डन। एनीवेज, नेक्स्ट इज हैव कोऑपरेटेड विद प्रॉब। हाँ, ये देखिए सतेंद्र जैन आजकल बड़ी सुर्खियों में है, जेल में मसाज ले रहे हैं ये, हाँ, पार्लर बना दिया है बिल्कुल इन्होंने। तो ये क्या कह रहे हैं जी? मैंने पूरा कोऑपरेट किया है विद प्रॉब। प्रॉब का मतलब होता है इंस्पेक्शन, जांच। प्रॉब किस लिए यूज होता है? जांच, कि जो भी एजेंसी इसकी जांच चल रही है, जो भी मेरे से पूछा गया, उसमें मैंने पूरा कोऑपरेट किया है, मैंने उनका साथ दिया है, कोई चीज छिपाई नहीं है, सब झूठे वादे करते हैं। राइट, हैव कोऑपरेटेड विद प्रॉब। प्रॉब वर्ड जानना बहुत जरूरी है, बार बार यूज होगा, आने वाली वीडियोस में भी आप देखेंगे। हैव कोऑपरेटेड विद प्रॉब। जैन मूव्स हाई कोर्ट, वो कहां चले गए हैं? हाई कोर्ट में। एचसी जब भी आपको दिखाई दे तो समझ जाना हाई कोर्ट फॉर बेल, जमानत के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है, और उन्होंने कहा कि जी मैंने तो जो भी जांच हुई थी उसमें पूरा योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है। राइट, ये उन्होंने अपनी तरफ से एक बयान दिया है। राइट, टेम्परेचर को लेकर के एक न्यूज है। मरकरी, मरकरी मतलब पारा, आप अक्सर जानते हैं टेम्परेचर के लिए यूज होता है मरकरी। हिंदी देखें तो पारा। मर्क्यूरियल चंचल इंसान होता है, मरकरी से ही बना है, क्योंकि मरकरी आपने देखो कि पारा कभी भी सीधे नहीं रुकता है, वो है ना, वो मूव करता रहता है। मर्क्यूरियल होता है चंचल। तो मरकरी में डिप, डिप का मतलब है नीचे जाना। डिप कोई भी चीज है नीचे गई है, डिप हो गया। कोई शेयर बाजार में कोई शेयर टूट गया तो डिप, राइट। डिप टू 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री तक आ गया है बाय वीकेंड। हाँ, मे डिप, हाँ आ गया, नहीं आ जाएगा। मे डिप शायद आ जाएगा वीकेंड, यानी सैटरडे संडे तक ये 6 डिग्री तक आ जाएगा दिल्ली एनसीआर में जो टेम्परेचर है। तो मरकरी को लेकर के, टेम्परेचर को लेकर के ये न्यूज है कि मरकरी में डिप। तो यहां पर आपको वर्ड पता लग गया मरकरी, यहां आपको वर्ड पता लग गया डिप बाय वीकेंड, राइट। द नेक्स्ट न्यूज वी हैव, गवर्नमेंट क्लियर्स 2 names for High Court amid tussle on appointments। जी हां, हाई कोर्ट के 2 जजेस के नाम उन्होंने फाइनलाइज कर दिए हैं, लगभग क्लियर कर दिए हैं कि हाँ इनको नोट दे दिया गया है, हामी भर दी गई है 2 नामों पर। इनका ना एक amid tussle, पहले tussle वर्ड सीखिए। tussle का मतलब है डिस्प्यूट, विवाद चल रहा है, उस बात पर उनका डिस्प्यूट चल रहा है कि ये होंगे ये होंगे ये होंगे, तो उनके कोई और नाम है गवर्नमेंट की तरफ से। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियल बॉडी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं टसल थी। टसल हमेशा क्या होती है? विवाद, हमेशा डिस्प्यूट चल रहा है कोई, उस डिस्प्यूट के एमिड का मतलब होता है के बीच, इसी दौरान, इसके दौरान, इसी बीच। हालांकि डिस्प्यूट चल रहा है पर इसी बीच गवर्नमेंट ने 2 नाम फाइनल कर दिए हैं ऑन अपॉइंटमेंट्स। हाई कोर्ट के 2 जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के टसल है, और उस टसल, एमिड टसल का मतलब हो गया विवाद के दौरान, विवाद के बीच ही, यानी ये कंप्लीट नहीं हुआ और उसी बीच ये हो गया, राइट। एमिड, जैसे मैनी पीपल लॉस्ट लाइफ एमिड कोविड, कोविड के दौरान बहुत लोगों ने जान गंवाई, राइट, उस पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है, एरिया अंडर व्हीट राइजेस। हां, एरिया अंडर व्हीट का मतलब यानी वो जगह जिस पे व्हीट, गेहूं उगाया गया है, यानी व्हीट राइसेस, ज्यादा
जमीन पर इस बार गेहूं उगाया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स अ रीबर्स्ट रबी हार्वेस्ट। रीबर्स्ट क्या होता है? रीबर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग, ऐसे तो मजबूत, प्रचुर मात्रा में, ज्यादा, इस तरह की सेंस क्रिएट करता है ये। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट, सरकार को उम्मीद है रीबस्ट रबी, रबी आप जानते हैं हार्वेस्ट, रबी की जो फसल इस बार होने वाली है, जो कटाई होगी उस टाइम पे, रबी की फसल में, तो उसमें रीबस्ट मजबूती यानी ज्यादा मात्रा में गेहूं के उत्पादन की उम्मीद लगाए बैठी है सरकार। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर व्हीट राइसेस, ज्यादा एरिया पे, ज्यादा जगह पे इस बार गेहूं उगाई गई है। राइट, नेक्स्ट न्यूज वी हैव इज NIA। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, इंग्लिश का न्यूज पढ़ने में कई बार ये एब्रिविएशंस और शॉर्टकट्स आपको परेशान करते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंडक्ट्स रेड्स, बहुत जगह उन्होंने रेड डाली। कंडक्ट, अब देखो रेड तो सबको पता है, लेकिन डालने के लिए क्या वर्ड यूज होगा इंग्लिश में? कंडक्ट्स रेड इन फ्रेश क्रैकडाउन्स। क्रैकडाउन का मतलब होता है कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप चाहते हैं तो फ्रेश प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही, नई कार्रवाई की गई है। हर रोज करते रहते हैं क्योंकि उनका काम ही है NIA का। NIA कंडक्ट रेड्स इन फ्रेश क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब कार्यवाही, राइट? तो एक नई कार्यवाही के दौरान रेड डाली गई है। राइट, नेक्स्ट है अडानी सेट टू बैग धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हाँ, ये क्या मतलब हुआ? देखो, बैग का मतलब एक सिंपल तो आपको पता ही है, BAG, बैग मतलब बस्ता, झोला। लेकिन बैग का एक मतलब क्या भी होता है? हथिया लेना। हथिया लेना, रिवार्डेड टू समबडी। जैसे माई डॉटर बैग्ड अ गोल्ड एंड अ ब्रॉन्ज। ठीक है, तो कोई भी चीज, जैसे एक गोल्ड जीता और एक ब्रॉन्ज जीता, तो बैग वर्ड यूज कर सकते हैं वहां, BAG। तो अडानी सेट टू बैग का मतलब है लगभग तय है कि वो हथियार लेंगे, उनको मिल जाएगा क्या? धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। धारावी को रीडेवलप कर रहे हैं मुंबई में, तो उसका एक कोई प्रोजेक्ट है, वो अडानी को मिलना लगभग तय है। वो हथियार लेंगे, हथियाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे, टेंडर, ये वो सब, पेमेंट। राइट, तो बैग वर्ड यहां से आपने सीख लिया है। चाइना लाइकली टू हैव 1500 न्यूक्स। अब न्यूक्स क्या होता है? न्यूक्लियर के लिए यूज होता है। देखो, ये चीजें परेशान करते, फिर ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, ढूंढना पड़ेगा, तो एक पैराग्राफ में यू विल इन्वेस्ट हॉल लॉट ऑफ टाइम, है ना? तो इसलिए हमने क्या करना है कि यहां से न्यूक्स, NUKES, न्यूक्लियर के लिए है। तो क्या कह रहे हैं जी? चाइना लाइकली टू हैव 1500 न्यूक्स बाय 2035। 2035 तक चाइना के पास लगभग 1500 न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे। ऐसा एक सर्वे बता रहे हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हाँ, 2035 तक चाइना के पास 1500 न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। डन। पुतिन को लेकर के, हाँ, इनको कैसे भूल सकते हैं आजकल, है ना? पुतिन सीक्स टू यूज विंटर एज अ वेपन ऑफ वॉर। हाँ, लड़ाई का एक हथियार के तौर पर गोला बारूद तो है अपनी जगह, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? मैं ठंड को भी इस्तेमाल करूंगा, ठंड में ही मार डालूंगा आधे लोगों को, तो है ना? अब वहां बिजली नहीं है, यूक्रेन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। राइट, सीक्स का मतलब क्या है? उनको ले रहा है वो एज अ वेपन। सर्दी को कैसे देख रहा है कि सर्दियां आ गई हैं, इसको भी वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे, सर्दियों में ज्यादा घातक के लिए लीथल वर्ड। विंटर विल बी लीथल। विंटर क्या होंगे? घातक साबित होंगे यूक्रेन के लिए, ऐसा मानना है पुतिन का, कि पुतिन सीक्स टू यूज विंटर, कि घातक बना देगा किसको? सर्दियों को, एज अ वेपन ऑफ वॉर, लड़ाई के एक हथियार के तौर पर। Here comes the last news, स्पोर्ट्स से भी ले लेते हैं। वर्ल्ड कप आई थिंक आप सब जानते हैं चल रहा होगा। अभी एक प्लेयर है, मैं आई एम नॉट इनटू फुटबॉल, ज्यादा रुचि मेरी है नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है। ब्रूनो करके एक प्लेयर है, उनकी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है माय फर्स्ट गोल, जो मेरा पहला गोल, कुड हैव बीन, बस यहां सिखाना मैं ये चाहता हूं आपको, कुड हैव बीन कैसे यूज किया गया है। कुड हैव बीन रोनाल्डोज। जो मेरा पहला गोल था वो रोनाल्डो का हो सकता था, कोई पास ऐसे कर लेते या वो भी कर सकता था, वो मुझे मिल गया, तो आई एम प्रेटी हैप्पी। ब्रूनो का कहना है कि माय फर्स्ट गोल कुड हैव बीन रोनाल्डोज, मेरा पहला गोल रोनाल्डो का हो सकता था। डन, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। डन। मुझे लगता है 14-15 जो मेन न्यूज थी स्पोर्ट्स की, पॉलिटिक्स की, बिजनेस की,
और लोकल जो चलती हैं, राइट, उन सबको हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप वीडियो की ड्यूरेशन में एक बार चेक कर लेता हूं, अराउंड 15 मिनट्स। जी हाँ, मेरा मानना यही है कि हर रोज 15 से 20 मिनट की ये वीडियो रहेगी, एवरी सिंगल डे, गो अप टू द लास्ट। एक अच्छी बात बताता हूं, जितनी भी वकैब आज मैंने आपको सिखाई है, चाहे उसमें टसल वर्ड आया है, चाहे एमिड वर्ड आया है, चाहे उसमें और कौन सा वर्ड सीखा हमने, मैं तो भूल ही गया, राइट, लीथल वर्ड मैंने अभी यहां सिखाया है आपको, न्यूक्स वर्ड आपको पता लगा है ना, रीडेवलपमेंट, बैग वर्ड आपको पता लगा है। तो इस तरह की जितने भी वकैब आज सीखे, ये सारी वकैब भी आपको मिलती रहेगी। वो वकैब हम हर रोज, आज आप ये वीडियो देखिए, आज दोपहर तक ये सभी वकैब भी आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डॉक्टर गौतम भारतीय पर अपलोड कर दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी उसको गो थ्रू कर सकते हैं। रिवीजन के लिए वकैब मिलेगी, न्यूज तो आप पढ़ेंगे ही मेरे साथ। ओके, सी यू टुमारो, कल फिर मिलेंगे ठीक 7 बजे एक अलग वीडियो और कुछ फ्रेश न्यूज के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।